तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर हाजिर हैं फोर्थ टाइप अपनी वीडियो का। 3 टाइप हमने इससे पहले पढ़ लिए हैं, अलग अलग टॉपिक के लिए 3 टाइप एलसीएम एचसीएफ के पढ़ लिए हैं। चौथा टाइप आपके सामने लेकर हाजिर है। चौथे टाइप में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 5 और 8 बचे। ठीक है, अब तक क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे या 5 बचे या 8 बचे। अब की बार तीनों कह रहा है कि 3 भी बचे, 5 भी बचे और 8 भी बचे, तीनों से अलग अलग। तो इसमें क्या करना है, पहला स्टेप इसका क्या है, पहले स्टेप में इनका अंतर देखो। 16 माइनस 3 कितना है, 16 माइनस 3 13 है। ऐसे ही 18 माइनस 5 कितना है, फिर 13 है। फिर 21 माइनस 8 कितना है, ये भी 13 है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि इनका अंतर निकालना है। दूसरा स्टेप, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे कि इनसे भाग देने पर कट जाए। तो इनसे भाग देने पर जब कट जाए तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। दूसरा स्टेप एलसीएम है। ठीक है, 2 से भाग दे लो, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18 और 21। फिर 3 से भाग दे लो, 3 तिया 9, 3 सते 21। आगे ये अपने से ही कटेगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप इन्हें घटाना, दूसरा स्टेप मैं स्टेप वाइज कलर चेंज कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप इनका एलसीएम लेने पर यह पता लगाना कि कौन सी संख्या कट जाएगी। और कटने के बाद हमें शेष बचाना है 3, 5 और 8। जब शेष बचाना है 3, 5 और 8, इसमें क्या करना है, इस एलसीएम में हमें 13 घटा देना है। एलसीएम से 13 घटा देना है। तो घटाने पे जो हमारा आंसर आ रहा है 995। 995 इज़ दी राइट आंसर। तो इसमें जो तरीका है क्वेश्चन का वो मैंने बता दिया। 3 स्टेप होंगे, तीन स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। पहला स्टेप होगा कि इनका अंतर निकालो। दूसरा स्टेप इनका एलसीएम निकालो, और वो जो एलसीएम आएगा उसमें से उस अंतर को माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 48, संख्या चेंज कर रहा हूँ, 48, 64, 90 और 120 से भाग देने पर क्रम से क्या क्या बचे, क्रम से 38, 54, 80 और 110। ठीक है, शेष बचते हैं। यहाँ पे इसमें इस बार दे दिया 2870, दूसरा दे दिया 2860, तीसरा दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया 2890, चौथा ऑप्शन दे दिया 2880। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि पैटर्न वही है, हमें बस संख्याएं चेंज करनी है। तो पैटर्न वही है, संख्याएं चेंज करनी है, संख्याएं चेंज करके आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, 48 माइनस 38, कितना अंतर आ रहा है, 10। ऐसे ही 64 माइनस 54, कितना अंतर आ रहा है, 10। 90 माइनस 80, कितना अंतर आ रहा है, 10। 120 माइनस 110, कितना अंतर आ रहा है, सबका अंतर 10 आ रहा है। दूसरा स्टेप हमारा, कौन सी संख्या इनसे कट रही है, कौन सी संख्या कट रही है, 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम ले लो। कौन सी संख्या कट रही है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 45, 2 छिक 12। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छिक 12, ये कटने का नहीं 2 से, और ये 30। ठीक है, फिर 3 से काट लो, 3 चौक 12, 16 जोगा 2, 3 एकम 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर 2 से काट लो, फिर से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 15, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 15 जोगा 2, 5 जोगा 2। फिर 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब ये 4 और 3 से कटेगा। तो क्या एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 तो आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 120 दूनी 240, यहाँ तक ले लो। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की गुना कर दो, इसमें 12 की गुना करो तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 2880 हमारा एलसीएम आया। और इनका अंतर कितना है, 10। तो उस अंतर को 2880 में से घटा दो
उस अंतर को 2880 में से घटा दो, तो 2880 माइनस 10 कितना आंसर आएगा? 2870। 2870 इज दी राइट आंसर, 2870। कोई दिक्कत? एक ही टाइप के 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल भी देखते हैं। तीसरे सवाल में संख्याएं देखते हैं, तो संख्याएं चेंज हो रही हैं। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है कि 3, 5 और 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए। 3, 5, 7 और 9 से अगर विभाजित किया जाए तो क्या बच रहा है? 1, 3, 5 और 7 बच रहा है। 1, 3, 5 और 7 बच रहा है। तो हमारा स्टेप 1 क्या है कि इनका अंतर देखो, इनका अंतर देखो कितना आ रहा है? 3 माइनस 1 बराबर 2, 5 माइनस 3 बराबर 2, 7 माइनस 5 बराबर 2 और 9 माइनस 5 बराबर 2। सबका अंतर 2 आ गया। ठीक है, पहला स्टेप इस क्वेश्चन का ये है। दूसरा स्टेप इनका एलसीएम लो। एलसीएम तक देखो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, 5, 7 और 9 का हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 का 5, 7, 3 तिया 9। अब ये अपने अपने से कटेंगे, अभी किसी से नहीं कटेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 गुना 7, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 28 3, 28 3 31, 315। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 9763 और 9764, 9766, 9765। इसमें एक छोटा सा अंतर है कि वह बड़ी से बड़ी बतानी है संख्या 4 अंकों की। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज है, वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो हमारे पास क्या आ गया? 315 आ गया। अब 315 तो पूरा कट जाएगा। तो 315 का ऐसा मल्टीपल देखो जो 4 अंकों का हो, सबसे बड़ा हो। तो क्या करेंगे? हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। अब 315 से इसे काटो। 315 से जब इसे काटोगे तो 3 बार कट जाएगा। 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। कितना बचा? 4, 5 और 9। यहाँ पे एक बार चल जाएगा, 3, 5। ठीक है, कितना बचा? 4 और 3 और 2, 234 शेष बचा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 234 में से 9999 में से देखो, अगर ये इसमें फालतू ना होता, इस संख्या में ये फालतू ना होता तो ये पूरी कट जाती इससे। ये शेष बचा है तो यानी कि ये इसमें फालतू है। तो इसे अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास कौन सी संख्या आ रही है? मेरे पास आ रही है 5, 6, 7, 9। ठीक है, 9765 आ रही है। अब 9765 मेरे पास अंतर कितना आना चाहिए? 2 का अंतर आना चाहिए। मैं इसमें से क्या करूँगा? 2 घटा दूंगा, 2 का अंतर भी आना चाहिए ना, 2 शेष रहना चाहिए, है ना, 2 शेष रहना चाहिए। तो हाँ, मैं 2 भी घटा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? 9763। 9763 इज़ दी राइट आंसर। तो इसमें क्या है कि 315 हमारा एलसीएम आया। 315 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से कट जाएगी। अब 315 के मल्टीपल भी कट जाएंगे। 315 दूनी, 315 का 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो 315 को 31 गुना करें, 31 बार गुना करें तो 31 बार गुना करने पे 9765 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि 2 शेष भी बचना चाहिए सब में। तो सब में 2 बचाने के लिए, शेष बचाने के लिए 2 इसमें से ये जो अंतर आया था, ये अंतर हमें माइनस करना होगा। ठीक है, एक बार और अपने हिसाब से करके देखना तो हो जाएगा। फर्स्ट इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है
900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात करें। 900 व 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष बचे। से भाग लिख रहा हूँ, भाग किए जाने पर प्रत्येक से 23 शेष बचे। 23 शेष बचे। तो 900 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात करनी है जो 38 और 57 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 23 शेष बचे। देखो 38 और 57 इन दोनों का एलसीएम लो। 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब ये दोनों तो अपने से कटेंगे तो 3 दूनी 6, 19 छिका 114। 114 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यानी कि इन दोनों से 114 तो पूरा तरह कट जाएगा। अब मुझे क्या करना है? 900 और 1000 के बीच की संख्या लेनी है। मैं इसमें क्या करूँगा? मैं इसमें गुना करके देखूँगा कि 900 या 1000, 900 और 1000 के बीच में सबसे मैक्सिमम संख्या क्या है। देखो मैं इसमें 9 की गुना करूँ तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। 9 की अगर गुना करूँ तो 9 चौक 36, 3 हासिल, 9 एकम 9 और 3 12, और 9 एकम 9 और 1 10, तो ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसमें 8 की गुना करूँ तो 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 एकम 8 और 3 11, 8 एकम 8 और 1 9। तो 912 एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों से कटेगी और जो 900 और 1000 के बीच में भी है, ठीक है। अब लेकिन 23 भी बचना चाहिए शेष, तो मैं 23 को क्या करूँगा? 23 को इसमें जोड़ दूंगा। प्रत्येक दशा में 23 भी शेष बचना चाहिए ना। ये तो कट जाएगा पूरा। 912 तो पूरा कट जाएगा और हमें क्या चाहिए? 900 और 1000 के बीच वाली भी संख्या चाहिए। तो 912 तो इसका मल्टीपल है 8, 114 का 8 गुना है, तो ये वाला इन दोनों के बीच में सही बैठ रहा है। तो मैं 23 को इसमें जोड़ दूंगा, तो बाद में अगर वो इन दोनों से इसे भाग करेगा तो 23 उसका शेषफल बच जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, 2 और 1 3, तो 935 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। 935 इज़ दी राइट आंसर। समझ आया? हमें क्या करना है? इन दोनों से भाग देने पर ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 23 बचा है, लेकिन वो 900 और 1000 के बीच में भी हो। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, वो तो पूरी तरह कट जाएगी, लेकिन हमें 900 और 1000 के बीच में जाना है। तो हम एलसीएम का मल्टीपल कर देखेंगे कि इनके बीच में कौन सा सही बैठ रहा है। तो 8 गुना सही बैठ रहा है। अब 8 गुना पूरा कट जाएगा इन दोनों से, लेकिन हमें 23 शेष बचाना है, तो इसमें 23 जोड़ के बता देंगे हम, ठीक है। संख्या इसमें 23 जोड़ के बता दें। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन नहीं साफ किया, लो जी क्वेश्चन साफ कर दिया। पहला है वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो करें जिसे 12, 18, 36 और 45 से भाग किए जाने पर क्रम से 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। 8, 14, 32, 41 शेष बचे। देखो ये मत सोचना कि इस वीडियो में तो ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन
अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं और एक ही टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, तो वीडियो एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट भी करना चाहोगे तो मेरी वीडियो मैक्सिमम 45 मिनट की होगी, और 45 मिनट की अगर आप 4 वीडियो भी देख लेते हैं तो 2-3 घंटे में आपका एक चैप्टर आप सीख के एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो ना देखें कि एक वीडियो में एक ही आ रहा है, ये देखें कि मैं कितना सीख पा रहा हूँ। ठीक है, या पा रही हूँ, कोई भी देख सकता है वीडियो, आप लड़का भी हो सकते हैं, आप लड़की भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं तो सभी के लिए एक समान सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, लघुत्तम संख्या बतानी है जो इतने इतने से भाग किए जाने पर, जब भी इनसे भाग कर रहे हो तो हमें क्या निकालना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालो, 12, 18, 36 और 45, इनका एलसीएम निकालो। 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 गम 3 दूनी 6, 3 गम 3 पंजे 15, फिर 3 से काट लो, 4 तो नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 गम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 कम 2 1, 2 कम 2 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, 180 एलसीएम आ गया, जो कि इनसे भाग देंगे तो सबसे कट जाएगा। लेकिन क्रम से क्या क्या शेष बचना चाहिए, ये शेष बचना चाहिए। तो इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, इनका अंतर 10 आ रहा है, सॉरी 2, इनका अंतर 12, 8, 12, 8, 4 आएगा। हम भी तो कह रहे हैं अंतर सेम आना चाहिए। ठीक है, 36 माइनस 32 4। ठीक है, 45 माइनस 41, तो ये अंतर जो आएगा ये सेम आएगा। तो ये अंतर इसमें से क्या करेंगे, ये अंतर हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 176। 176 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, ये पहले कर लो या ये पहले कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि स्टेप पूरे होने चाहिए। तो हमें इनका अंतर निकालना है, वो अंतर हमारे एलसीएम में से घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 42, 18, 42, 18 में से 42, 18 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताइए, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 व 19 से भाग करने पर हमेशा 10 शेष बचे। ठीक है, तो 42 तो 18 में से क्या संख्या घटाई जाए, छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसे घटाने पर परिणामी संख्या को इतने इतने से भाग देने पर। तो इतने इतने से अगर भाग दे रहे हैं तो इन सब से पूरी तरह कट जाने वाली संख्या देखो, इन सब से पूरी तरह कट जाने वाली संख्या। तो 13, 17 और 19 मेरे हिसाब से ये तो किसी का एलसीएम होंगे ही नहीं, तो 13 की गुना 17 में और 19 में इनका एलसीएम इनका आपस में गुना ही आ जाएगा। तो 13 निम्मा 117, 11 हासिल, 13 एकम 13 और 11 22। अब गुना करो 19 की, 19 पंजे 95, 19 114, 19 7 133,
19 दूनी 38, 38 और 10 48 और 3 51, 5, 19 दूनी 38 और 5 43। अब ठीक है, तो 43 13 क्या आ गया, 43 13 एलसीएम आ गया। अब 43 13 इनका एलसीएम 43 13 आया है। बाकी 43 13 आएगा, आना भी चाहिए। कहीं मिस्टेक है क्या? 43 13 उनका एलसीएम आया है, तो 10 शेष बचे। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड देख, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। इनका जो एलसीएम आएगा वो हमने गलत ले लिया है। मैं कह रहा हूँ ना कि गलत मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक हुई है। इनका जो एलसीएम आएगा वो 2 देखो 17 13 7 13 7 91, 13 एकम 13, 13 और 9 जब हम इसकी गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 4199। क्योंकि देखो मुझे शक कहाँ पे हुआ, हमारा जो एलसीएम है वो इससे बड़ा नहीं आ सकता, एलसीएम इससे बड़ा नहीं आ सकता जो संख्या दी हुई है, क्योंकि इसमें से घटाना भी है। तो इसमें क्या करूँ मैं, इसमें ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, मैं इसमें 10 जोड़ता हूँ, मैं इसमें 10 जोड़ता हूँ, तो 4209 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि इसमें से घटाने पर अगर मैं इन सब से भाग दूं, इसमें से घटाने पर इन सब से भाग दूं तो 10 शेष बचे, तो मैंने 10 उस संख्या में जोड़ लिया। देखो इनसे अगर भाग दूंगा तो ये तो पूरी तरह कट जाएगी। समझने वाली बात यह है कि एलसीएम तो पूरी तरह कट जाएगा, ये तो पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन मुझे 10 शेष भी चाहिए, तो पूरी तरह ना कटे और 10 शेष रहे तो 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ने के बाद ये बचा। तो वो संख्या कौन सी है जो जिसे इसमें से घटाऊँ तो ये मिल जाए। देखो 4218 में से मैं क्या घटाऊं कि 4209 मिल जाए, तो मेरे पास इन दोनों का अंतर बता दूंगा, तो मेरे पास वो संख्या 9 आ रही है। ठीक है, मेरे पास वो संख्या 9 आ रही है, 9 इज़ दी राइट आंसर। तो 4218 में से 9 घटाने पर मुझे वैसे वो संख्या मिल जाएगी। 4209 चाहिए ना मुझे, क्योंकि 4209 इन सब से अगर भाग दूंगा 4209 को तो 10 शेष बच जाएगा, क्योंकि 4199 तो पूरा तरह कट जाएगा, 4199 पूरी तरह कट जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 फालतू चाहिए, क्योंकि मुझे 10 शेष बचाना है। मैंने 10 को इसमें जोड़ दिया, 10 को इसमें जोड़ने के बाद वो कह रहा है कि मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो इसमें से घटाऊँ तो मेरे पास 4209 बचे, क्योंकि 4209 को अगर मैं इन सब से भाग करूँगा तो मेरे पास 10 शेष ही बचेगा। तो मैंने क्या बताया, मैंने इन दोनों का अंतर बता दिया कि 4218 में से मैं 9 घटा लूँ तो मेरे पास 4209 बचेगा, जिसे मैं इन सब से भाग दूंगा तो मेरे पास 10 शेष बचेगा, क्योंकि इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, ओके, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चेंज करते रहना भाई अपने आप। ठीक है, 5 घंटियाँ हैं, 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं, बजना आरंभ करती हैं।
5 घंटी एक साथ बजी, ठीक है। क्रम से 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है। 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है, तब 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी 36 मिनट में, ठीक है। तो वे 5 घंटियाँ हैं और वो इतने सेकंड में हर एक बार अंतराल पे बज रही हैं, तो वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो हमारा जो आंसर होगा, इनका सबका एलसीएम लो, जितने सेकंड बाद वे हर बार बज रही हैं, तो इन सब का एलसीएम काटेंगे तो 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब 2 से काट लो, 2 × 2 3, 2 × 2 4। अब ये सबसे अपने से कटेंगे, तो 5 × 2 = 10, 30, 30 × 2 = 60, 60 × 180 एलसीएम आ गया, यानी कि 180 सेकंड बाद वे हर बार बजेंगी। तो कितनी मिनट बाद बज रही है, अगर मैं सेकंड से इसे मिनट पे ले जाऊं, 60 से भाग करूंगा तो 3 मिनट बाद, 3 मिनट में वे एक साथ बज रही, हर 3 मिनट बाद वे एक साथ बज रही, ठीक है। तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 36 मिनट, 36 को 3 से भाग दो। अब देखो पहली बार तो वे एक साथ बज ली ना, अब उसने कहा 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अब या तो लास्ट वाली गिन लो या पहले वाली गिन लो। एक बार बज गई, फिर अब 36 मिनट, 1 मिनट अब बजी पहली, ठीक है। अब 1 मिनट बाद बजी तो दूसरी होगी ना, 1 मिनट में कितनी बार होगी, तो 2 बार होगी, ठीक है। तो पहले वाली को गिनना पड़ेगा, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 12। अब 12 बार तो वो आगे की आई, ठीक है, 36 सेकंड में आगे की आई हैं, लेकिन पहली बारी भी तो बजी थी, तो 1 प्लस कर देंगे पहली वाली का, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। 13 बार वो 36 मिनट में 13 बार बजी है, ठीक है। जब भी घंटी वाला सवाल कहीं पूछे और वो थोड़े टाइम बाद एक साथ बज रही हो और वो पूछ रहा हो कि इतने टाइम में कितनी बार बजेंगी, तो वो जितनी बारी बांट के टाइम बार बज रही हैं उन सब का एलसीएम लो, यानी कि वो एक साथ कब बजी वो टाइम आ जाएगा। तो हर 3 मिनट बाद वो एक साथ बज रही है। एक साथ बजने में हर 3 मिनट का, जब आप हर 3 मिनट को 36 मिनट को हर 3 मिनट में तोड़ेंगे तो 12 बार आ जाएगा, और एक बार उसको शुरुआत में बज चुकी है, ठीक है। तो उसे भी आपको जोड़ना होगा। अगला सवाल देखो, तो घंटी वाला ही है। 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। 11 बजे प्रातः बजती है। वे तीनों क्रम से 20 मिनट 30 मिनट 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ कब बजेंगी? अब वे एक साथ कब बजेंगी? ठीक है, अब वे एक साथ कब बजेंगी ये पूछ रहा है।
तो 11 बजे बजी और वे तीनों 20 मिनट और 30 मिनट और 40 मिनट के बाद बज रही हैं। तो एक साथ बजने का हमने बताया कि एक साथ बजने का हिसाब कब निकलेगा, जब हम उनका एलसीएम ले लेंगे। तो एक साथ बजाओ इन्हें, कितने समय पे बज रही है। तो 20, 30 और 40 इनका एलसीएम लो। तो 2, 15, 20, 5, 2, 3, 5 चौक 20, 2, 3, 2। अब ये अपने अपने से कटेंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 दूनी 120, 120 मिनट बाद वो दोबारा बज रही हैं एक साथ। तो यानी कि 120 मिनट बाद का मतलब 60 से अगर मैं भाग दूं तो ये कितने मिनट में, कितने घंटे बाद बज रही है। हर 2 घंटे बाद वे एक साथ बज रही है। तो जब हर 2 घंटे बाद एक साथ बज रही हैं तो 11 बजे बजी हैं, तो 2 घंटे बाद कितना बज जाएगा, 2 घंटे बाद 1 बज जाएगा। ठीक है, तो वे 1 बजे इसके बाद बजेंगी। कितने बजे, 1 बजे बजेंगी। 11 बजे में 11 से 12, 12 से 1। ठीक है, या क्वेश्चन में प्रातः दे रहा है ना, तो अब ये प्रातः सुबह का दोपहर वाला है। ठीक है, वो उससे तुम्हें मतलब नहीं है, वो बजे पूछ रहा है कितने बजे बजेगी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। 3 अलग अलग चौराहों पर, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड ही लिख दूं, 24 सेकंड, 36 सेकंड। ठीक है, तथा 54 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे तीनों 10:15 और 0 सेकंड प्रातः के 1 साथ रंग बदली हों तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो अगली बार वे तीनों एक साथ कब रंग बदलेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है 10:16 ठीक है, दूसरा है 10:18 36 तीसरा है 10:17 2 चौथा है 10:22 12 ये क्वेश्चन अच्छा है। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात की बत्तियां लगी हुई हैं और वे क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। वे तीनों इस टाइम बदली 10:15 पे वे तीनों एक साथ रंग बदली। ठीक है, जैसे जलने वाली लाइट होती है ना घरों में,
जब आप दिवाली पे लगाते हैं तो आप झालरों को देखते हैं कि ये बल्ब कितने समय बाद जल रहे हैं, तो वे तीनों ऐसे ही एक साथ 10:15 पर एक साथ जली। तो वो पूछ रहा है कि अगली बार ऐसा कब होगा कि वे एक साथ रंग बदलेंगी। तो हमें क्या है, हमें तो एक साथ वाला हिसाब लेना है। तो एक साथ कब बदले, तो एक साथ का 24, 36 और 54। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक साथ वाली चीज़ पूछे तो हमको उनका एलसीएम लेना होता है। ठीक है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 छः 18, 3 नम 27, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 4, 3 तिया 9, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3। अब ये अपने अपने से कटेंगे 3 और 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 जंग 36 का 216, 216 एलसीएम आ जाएगा। अब 216 क्या आई, 216 सेकंड आई। मैं क्या करता हूँ, इन सेकंड को मिनट बना लेता हूँ। तो 216 को मैं अगर भाग देता हूँ, 216 को अगर मैं 60 से भाग देता हूँ तो 3 बार अगर जाए तो 180, कितना बचा, तो ये बचा 36। अब देखो 3 तो हो गई मिनट और 36 बच गई सेकंड आगे की। तो जाहिर सी बात है 3 मिनट 10:15 पे जली थी ना, वो बदली थी ना, तो 3 मिनट और 36 सेकंड इसमें जोड़ दो, 3 मिनट 36 सेकंड, तो 10:18 36 सेकंड, 10:18 36 सेकंड पर वे तीनों एक साथ रंग बदलेंगी। ठीक है, 10:18 36 सेकंड पर वो तीनों एक साथ रंग बदलेंगी। क्योंकि यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड है और हमें उसे मिनट में भी लाना पड़ेगा। तो मिनट कितनी होगी, मिनट उसमें से निकल के आ गई 3 और जो बचा वो सेकंड ही बची ना आगे की, तो 36 सेकंड होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे सवाल है और पूछे जाते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, बच्चों को पहुँचाएँ, सब्सक्राइब भी कर लें जिससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे। नए हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो वहाँ से देखना आरम्भ करें। छोटी छोटी वीडियो है और 2-3 घंटे अगर आप एक टॉपिक को दे देते हैं तो पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा मैथ को सीखना। ऑल द बेस्ट।